होरी के डैड क्योस्के को घर में रुके हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और ये बात शायद होरी और उसकी मॉम यूरिको को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। वो लोग ज़बरदस्ती तो नहीं करते हैं मगर क्योस्के को भगाने के लिए परसिस्टेंट ज़रूर हैं। अभी तक हमें क्योस्के के जॉब के बारे में कुछ पता नहीं है और शायद इसी कारण से यूरिको को जॉब करना पड़ता है और होरी को घर संभालना पड़ता है। इन अनएक्सप्लेन्ड फैमिली प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखते हुए हमें पता चलता है कि आज मियामुरा उनके यहाँ सो सकता है। ऐसा लगता है कि होरी के मॉम डैड मियामुरा को पूरी तरह से एक फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगली सुबह होरी और मियामुरा को एक साथ घर से निकलते हुए देखने के बाद पूरे स्कूल में वो दोनों डेट कर रहे हैं ये रूमर्स फैल जाते हैं। इन बातों को लेकर होरी को कोई परेशानी नहीं होती है और मियामुरा को भी नहीं होनी चाहिए थी, मगर सब इस बात से अपसेट हैं कि होरी एक डल और अनपॉपुलर लड़के को डेट कर रही है। इसी वजह से मियामुरा खुद को बदलने के बारे में सोचता है। मियामुरा को उसके नए रूप में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, और होरी की बात ना ही करे तो बेहतर है। मियामुरा के नए रूप से सबसे ज़्यादा तकलीफ होरी को महसूस होती है। अभी तक कोई भी मियामुरा को नहीं जानता था और मियामुरा एक्सक्लूसिवली उसके पास था, मगर पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से अब सारे स्कूल की लड़कियां मियामुरा के पीछे हैं, जो होरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मियामुरा का जलवा सिर्फ स्कूल में ही नहीं है बल्कि बाहर भी है। छोटे बालों वाले मियामुरा को देखकर शिंडो समझ नहीं पाता है उसे खुश होना चाहिए या नहीं। इसी खुशी में मियामुरा उसे एक फ्रूट कैंडी खिलाना चाहता है। गेस व्हाट, शिंडो को चीज़ फ्लेवर से नफरत है, मगर वो मियामुरा के हाथ से खाने के चांस को गंवाना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ होरी एक अजीब से फ्लेवर को ट्राई करती है, मिट्टी वाला फ्लेवर। चलो एक बार को मान लिया कि फ्रूट कैंडी में चीज़ फ्लेवर गलती से डाल दिया होगा, मगर ये मिट्टी कौन सा फल है यार। होरी से इसके बारे में सुनते ही मियामुरा उसकी कैंडी छीन लेता है, वो भी बिना हाथ लगाए। हाँ, मैं भी इस सीन को देखकर हिल गया था। अपने बाल कटवाते ही मियामुरा एक डेयरिंग बंदा बन गया है। एज यूजुअल मैं फिर सोचने लगा था कि ये सीन एपिसोड का पीक पॉइंट है, मगर अभी तो और 50% बचा हुआ है। स्कूल में एक सेकेंड ईयर की लड़की जिसका नाम है सावाडा होनोका, वो मियामुरा के पीछे पड़ जाती है। मियामुरा को काफ़ी अजीब लगने लगता है तो वो लड़की चिल्लाते हुए पूछती है, तुम होरी सेम्पाई से कब ब्रेकअप करोगे। अब ये गई मियामुरा की रेप्यूटेशन कचरे में। मियामुरा भी खुलेआम बोल देता है, कभी नहीं। इस बात को यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर सावाडा फिर से उन दोनों के पीछे लग जाती है। अब हमें उसके ट्रू इंटेंशंस का पता चलता है। वो असल में होरी को पसंद करती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप रोमांटिक होगा, मगर मुझे लगता है कि सावाडा ये सब होरी से इंस्पायर होने की वजह से कर रही है। तो जिन्होंने भी अपने ख्यालों में अजीब अजीब चीज़ें इमेजिन की थी, सॉरी। अब यहाँ पर आता है सबसे पॉपुलर रोमांस एनिमे ट्रोप। सावाडा और मियामुरा एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और आज तक दोनों को ये बात पता नहीं थी। सावाडा रूम की चाबी भूल गई है, इसीलिए मियामुरा उसे अपने घर में कुछ वक्त रुक जाने को कहता है। वहाँ पर हमें एक छोटा सा हिंट मिलता है कि सावाडा का एक भाई था जो मियामुरा की उम्र का होगा। इसके बारे में क्लियरली कुछ बताया नहीं जाता है और मियामुरा अपने मॉम से बाद में पूछता है और वो क्लैरिफाई कर देती हैं कि उसका एक भाई था जो पिछले साल गुजर गया। हिंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि मियामुरा, जिसके कोई सिबलिंग्स नहीं है, वो शायद सावाडा को अपनी बहन की तरह मान सकता है। सीम्स इंटरेस्टिंग, आई होप इट हैपेंस। कुछ लड़के सावाडा को परेशान करते हैं तो वो मियामुरा के पीछे चिपक जाती है। अनकॉन्शियसली मियामुरा उन लड़कों को एक बार देखता है और वो सब डर के मारे भाग जाते हैं। यहाँ से उन दोनों का रिलेशन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। अब आखिरी सीन पर आते हैं। हॉरर मूवी देखते वक्त होरी कहती है, तुम कभी मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हो। दोनों शर्मा जाते हैं और माहौल पूरी तरह से सेट है। मियामुरा उसे फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो डिस्टर्ब करते हुए क्योस्के की एंट्री होती है। आई फेल्ट एनरेज्ड बट दिस इज़ नॉट अ जेनेरिक रोम कॉम एनिमे। होरी की भी सटक जाती है और अभी हॉरर मूवी में जैसे मर्डर हो रहा था वो अपने डैड के साथ वैसा करना चाहती है।
दिस एपिसोड वॉज फैंटेस्टिक। सब कुछ आउट ऑफ द ब्लू होने लगा और देखने में बहुत मज़ा आया। फ्यूचर एपिसोड्स में और क्या क्या होगा मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। आप अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, बट नो स्पॉयलर्स प्लीज़। देखने के लिए शुक्रिया और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।